Hello students, good morning to all of you. This is Upadhyay sir, and I am going to explain today reciprocal pronoun. आज मैं reciprocal pronoun के बारे में कुछ डिफाइन करूँगा। इसके पहले pronoun के कई पार्ट्स मैं डिफाइन कर चुका हूँ और आप लोग शायद देख चुके होंगे, या जो नए हैं मेरे इस YouTube चैनल में वो पिछली वीडियो ज़रूर देखें। तो आज एक छोटा सा टॉपिक है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, और रेसिप्रोकल प्रोनाउन में ईच अदर और वन अनदर ये केवल दो ही वर्ड हैं। इन दो वर्डों को ही रेसिप्रोकल प्रोनाउन के अंतर्गत रखा गया है। दोनों का अर्थ सेम है, लेकिन दोनों का यूज अलग अलग है। दोनों का प्रयोग में बहुत डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि ईच अदर और वन अनदर दोनों को यूज़ करने में जो ग्रामेरियन है, जो हमारी ग्रामर कहती है, वो थोड़ा डिफरेंस है उसमें। ग्रामर हमारी डिफरेंस बता रही है। इसमें क्या बता रही है? ईच अदर का प्रयोग हम केवल दो के लिए कर सकते हैं, और दो से ज़्यादा का जहाँ बात हो रही हो, दो फ्रेंड से, कोई भी दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति की ही केवल बात हो रही हो, आप केवल उस सेंटेंस में ईच अदर का प्रयोग करेंगे। और दो से ज़्यादा की बात हो रही हो, वहाँ पर आप वन अनदर का प्रयोग करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस एग्जाम्पल। द टू फ्रेंड्स क्वारल विथ ईच अदर। टू फ्रेंड्स, दो फ्रेंड हैं, तो दो फ्रेंड की बात हो रही है, तो क्या प्रयोग हुआ? ईच अदर। दो फ्रेंड, दो मित्र जो है आपस में झगड़ा करते थे। सेकंड एग्जाम्पल, दे आल गेव गिफ्ट्स टू वन अनदर। अब यहाँ पे दे आल है। दे आल दो से ज़्यादा के लिए यूज हुआ। क्योंकि दो से ज़्यादा के लिए यूज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे वन अनदर का प्रयोग हुआ। दे आल गेव गिफ्ट्स, वे सभी उपहार दिए एक दूसरे को। तो दो से ज़्यादा की बात हो रही थी, इसलिए यहाँ वन अनदर का प्रयोग हुआ। इस तरह थर्ड एग्जाम्पल में देखिए, दीज टू स्टूडेंट्स लव ईच अदर। दीज टू स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो स्टूडेंट्स की बात हो रही है, तो दो स्टूडेंट्स की बात हो रही है, तो क्या प्रयोग हुआ? ईच अदर का प्रयोग हुआ। यानी टू स्टूडेंट्स जो है एक दूसरे को प्यार करते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल में, दे सेव्ड देमसेल्फ बाय हेल्पिंग वन अनदर। दे सेव्ड देमसेल्फ, यहाँ दे की बात आई। दे का प्रयोग दो से ज़्यादा के लिए हुआ, और दो से ज़्यादा के लिए होने पर यहाँ पर वन अनदर का प्रयोग हुआ। तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि ईच अदर का प्रयोग दो के लिए और वन अनदर का प्रयोग दो से ज़्यादा के लिए होता है। हालांकि आजकल इनफॉर्मल इंग्लिश में ग्रामेरियन जो है वो ईच अदर और वन अनदर में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं मानते। जहाँ ईच अदर का दो के लिए वो अनदर का भी प्रयोग कर जाते हैं, दो से ज़्यादा के लिए ईच अदर का भी प्रयोग कर जाते हैं, लेकिन वो इनफॉर्मल में है। हम बोल चाल में बोल सकते हैं, बट जहाँ ग्रामर की बात है तो हमारी ग्रामर अलाउ नहीं करती। हमारी ग्रामर ये कहती है जहाँ दो की बात हो रही है वहाँ ईच अदर का ही प्रयोग करें। दो से ज़्यादा की बात हो रही हो तो वहाँ आप केवल वन अनदर का ही प्रयोग करें। यदि आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम को फेस कर रहे हैं और आपको वहाँ ईच अदर और वन अनदर को चूज़ करने के लिए आता है, तो आप वहाँ सिचुएशन देखें। दो की बात हो रही हो तो ईच अदर, दो से ज़्यादा की बात हो रही हो तो वन अनदर। इस तरह स्टूडेंट्स जो 9, 10, 11, 12 में पढ़ रहे हैं उनके ग्रामर में भी चूज़ करने के लिए आ सकता है। तो इस बात को ध्यान दें, ग्रामर की बात ग्रामर में ही होनी चाहिए, और ग्रामर हमारी अलाउ ये नहीं करती कि जहाँ आप चाहो वहाँ ईच अदर प्रयोग करो और जहाँ चाहो वन अनदर प्रयोग करो। तो ग्रामर की नज़र में यही सही है, दो के लिए ईच अदर और दो से ज़्यादा के लिए वन अनदर। यहाँ मैंने एक्सरसाइज दी है, दो सेंटेंस दिए हैं। राम एंड श्याम हेल्प। राम और श्याम हेल्प करते हैं ईच अदर।
आपको इस तरह ब्लैंक आएगा और ब्लैंक में आपको वन एन अदर या ईच अदर भरने के लिए दो में से कोई एक आएगा। आप यहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे? ईच अदर का प्रयोग करेंगे। इस तरह 3 चिल्ड्रेन लव वन एन अदर, 3 की बात हो रही है और ये ब्लैंक यदि आए तो आपको केवल वन एन अदर ही भरना है। तो इस तरह से मैंने आज एक छोटा सा टॉपिक रेसिप्रोकल को डिफाइन किया और मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे। आप मेरे द्वारा जो बताया गया ग्रामर का जो नॉलेज है आप कुछ सीख रहे हैं, मुझे प्रसन्नता है। यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड को शेयर भी करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ग्रामर के बारे में कुछ सीख सकें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।